नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा वासियों को 22 फरवरी से मिलेगी 3 स्पेशल ट्रेनों की सुविधा। रेल मंत्रालय ने कोविड प्रोटोकॉल के साथ दी अनुमति। यात्रियों को भाड़ा में नहीं मिलेगी राहत। आंदोलन और उग्र आंदोलन की चेतावनी के बाद रेलवे ने दी अनुमति। कोरबा में कोरोना संक्रमण की वजह से 11 माह से बंद पड़ी मेमू और पैसेंजर ट्रेन 22 फरवरी से पटरी पर आ जाएगी। रेल संघर्ष समिति व मापका के आंदोलन की चेतावनी के बाद रेल प्रबंधन ने सुबह रायपुर जाने व बिलासपुर से कोरबा आने की सुविधा यात्रियों को उपलब्ध करा दी। रायपुर कोरबा गेवरा रोड व बिलासपुर गेवरा रोड ट्रेन का परिचालन सोमवार से शुरू हो जाएगा। दोनों ट्रेन वर्तमान में स्पेशल मेमू व पैसेंजर के रूप में चलेगी। मार्च 2020 में लागू हुए लॉकडाउन के बाद कोरबा रेलखंड सहित पूरे देश में ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया था। स्थिति सामान्य होने पर रेल प्रबंधन ने चरणबद्ध ट्रेन चलाना शुरू कर दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के डिप्टी कमर्शियल मैनेजर SN मुखर्जी ने आदेश जारी कर कोरबा रेलखंड में 2 स्पेशल ट्रेन के परिचालन की स्वीकृति दी है। इसमें रायपुर कोरबा गेवरा रोड 22 फरवरी को रायपुर से रवाना होकर शाम 7:05 कोरबा आएगी और दूसरे दिन 23 फरवरी को सुबह 6:50 में कोरबा से छूटेगी। इसके बाद ट्रेन नियमित रूप से चलेगी। वहीं बिलासपुर से सुबह 7:30 बजे छत्तीसगढ़ रैक कोरबा आएगी। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। राजस्व विभाग का कारनामा। राजस्व विभाग ने दर्ज कर दी भगवान राम के नाम पर 16 डिसमिल जमीन। कोरबा में अयोध्या बसा दी। जय श्री राम के नाम पर 16 डिसमिल जमीन चढ़ा दी। प्रशासन के भुइयां पोर्टल में त्रुटि आई सामने। आनन फानन में राजस्व अधिकारियों ने रिकॉर्ड किया दुरुस्त। कोरबा में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। राजस्व विभाग ने दर्ज कर दी भगवान राम के नाम पर 16 डिसमिल जमीन। राजस्व विभाग ने कमाल कर दिखाया है। ऊर्जाधानी कोरबा में अयोध्या बसा दी है और जय श्री राम के नाम पर 16 डिसमिल जमीन चढ़ा दी। पिता का नाम राजा दशरथ लिखा है। प्रशासन के भुइयां पोर्टल से ऑनलाइन यह रिकॉर्ड निकाली गई है। आनन फानन में राजस्व अधिकारियों ने रिकॉर्ड दुरुस्त किया। इधर भगवान राम के नाम पर जमीन दर्ज कर देने वाला कारनामा करने वाला राजस्व विभाग अब लीपापोती में जुट गया है। आनन फानन में जमीन को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी की बताकर अभिलेख दुरुस्त कर दिया गया है, पर अब नई मुसीबत सामने आ गई है। जमीन का एक दावेदार राजस्व विभाग में आवेदन प्रस्तुत कर अपना बताया है। दरअसल पुरानी बस्ती निवासी रणबीर आदिले ने इसे अपना पैतृक जमीन होने का दावा किया है। उसने बताया जमीन का दस्तावेज भी उसके पास उपलब्ध है। तहसीलदार सुरेश साहू का कहना है कि भुइयां पोर्टल लॉन्च के समय कंप्यूटर ऑपरेटर ने प्रायोगिक तौर पर इस तरह का नाम दर्ज कर दिया होगा। यह किसी निजी व्यक्ति की जमीन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी की है। आवश्यक सुधार कार्य कर लिया गया है। कंप्यूटर में यह त्रुटि मिली है। मैनुअल में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। किस स्तर पर त्रुटि हुई है इसकी जांच की जा रही है। वो जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सॉफ्टवेयर जो एक्चुअल में हिंदी में काम करता है, वो इंग्लिश में कैसे जनरेट हुआ तो कहाँ से आया था या किसी के द्वारा छेड़खानी किया गया तो ये नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो 188/2 है वो प्योर रूप से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के नाम से है, अभी भी वो है। और जैसा कि कोई बोल रहा था कोई मड़ी काम करके, वो अगर आके अपना दावा करेगा तो उसका दस्तावेज के अनुसार उसको जो है, अगर उसका दस्तावेज मिलान होता है तो अपन उसका नाम सुधारेंगे। नहीं तो अभी हमारे रिकॉर्ड के अनुसार वो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के नाम से। बाकी चीज हिंदी में है, लेकिन वो जय श्री राम जो था वो सॉफ्टवेयर में हिंदी में नहीं लिखा था, इंग्लिश में लिखा था। जबकि हमारा सॉफ्टवेयर हिंदी में, हिंदी वर्जन। अभी हम लोग उसके जांच कर रहे हैं। उसमें जैसे ही हमारे संज्ञान में वैसा दिख रहा है करके है, हम लोग उन्होंने उसको जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के नाम से उसको सुधार कर दिया। नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने पूरी तरह से हम उसके उसमें नहीं है कि ऐसा हैक किया गया करके, लेकिन फिर भी जांच कर रहे हैं। जैसे ही जांच त्रुटि हुआ, चूँकि पटवारी काम करने वाला 2018 का ये त्रुटि है, अभी का नहीं है। 2018 में मतलब अपन उसको नोटिस भी जारी करके उसको पूछताछ भी किए है पटवारी को, जो संबंधित पटवारी जो राजस्व निरीक्षक चक्रधर, तो कैसे वैसे उसके नाम से आ गया ऐसा करके कोई मजाक टाइप का ऐसा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के नाम से कर दिया है।
मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा की दीपका निवासी मासूम सृष्टि अपोलो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से ग्रसित है। मासूम की जान बचाने 16 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है। परिजन मदद की लगा रहे गुहार। बिलासपुर के अपोलो में इलाज करा रही 14 माह की सृष्टि दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से ग्रसित है। इसे बचाने के लिए स्विट्जरलैंड में नोवार्टिस कंपनी द्वारा निर्मित जोलजिस्मा इंजेक्शन की जरूरत है। इसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 6.5 करोड़ का आयात शुल्क देना होगा। मासूम की जान बचाने के लिए पिता ने पूरे देश से मदद की गुहार लगाई है। और इसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 नाम की बीमारी हुई है और जिसका की दवा भारत में नहीं है। तो डॉक्टर लोग बोले कि इसका दवा विदेश में है, जिसका की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो लगभग 16 करोड़ रुपए उसका दाम है वहाँ। और फिर वो अगर भारत में आए तो फिर उस पर 6.5 करोड़ का टैक्स भी है। टोटल 22.5 करोड़ का लगभग है आसपास में। लेकिन इसी तरह का केस एक मुंबई में भी आया था। तीरा कामत की बच्ची थी, तो उनको वो जो 6.5 करोड़ का जो टैक्स है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने माफ़ किया है उनको। बाकी वो 16 करोड़ क्राउड फंडिंग के माध्यम से लोगों ने बहुत मदद किया। तो 3 महीने लोगों को जमा कर लिए 16 करोड़। अभी उनका इंजेक्शन आने वाला है और मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, उतना सारा पैसा तो है नहीं। तो मैं भी चाहता हूँ कि लोग मदद करें, हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मेरी बच्ची की जान बचे। सृष्टि के पिता सतीश कुमार मूलतः झारखंड के पलामू जिले के ग्राम कांके कला सिक्की के रहने वाले हैं। वर्तमान में कोरबा जिले के दीपका स्थित ACCL में कार्यरत हैं। 23 जनवरी को वेल्लूर से मिली रिपोर्ट में सृष्टि के SMA टाइप 1 ग्रसित होने की पुष्टि हुई है। यह दुर्लभ बीमारी है। इसे बचाने के लिए जोलजिस्मा इंजेक्शन चाहिए। इसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। मीडिया फॉर सपोर्ट भी अपील करता है मासूम सृष्टि के लिए आगे आए और परिवार को मदद कर मासूम की जिंदगी बचाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। भाजपा महिला मोर्चा मातृशक्ति स्वाभिमान मार्च निकालेगी। कल राज्यपाल के नाम से कलेक्टर को सौंपेंगी ज्ञापन। भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के साथ ही समाज के सभी वर्गों की महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर मातृशक्ति स्वाभिमान मार्च निकालेगी। 20 फरवरी को धरना प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपेगी। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मीना शर्मा, मनोरमा शर्मा, मंजू सिंह ने दीनदयाल कुंज में गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है। यहाँ तक कि पहाड़ी कोरबा बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। जसपुर में ही ऐसा ही मामला सामने आया है, लेकिन यहाँ शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। शनिवार को टीपी नगर चौक में धरना प्रदर्शन करेंगे। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा 20 फरवरी को धरना प्रदर्शन राज्यपाल महोदय जी को मातृशक्ति स्वाभिमान मंच के नाम से संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा जाएगा। सड़क से सदन तक हल्ला बोल के तहत सत्र के दूसरे सप्ताह में विधानसभा का घेराव भी करेगी भाजपा महिला मोर्चा। क्या मुद्दे रहे? जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, दलितों आदिवासियों के समेत समाज के हर वर्ग के खिलाफ संगीन अपराध की घटनाओं को बढ़ोतरी में वृद्धि हुई है। विभिन्न वर्ग की महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य मामलों को चिंताजनक वृद्धि पर कांग्रेस सरकार न केवल पूरी तरह खामोश है, बल्कि प्रदेश की कैबिनेट मंत्री भी इसे छोटा अपराध कहने से नहीं हिचकते। इसी महिलाओं को अपना स्वाभिमान रखने के लिए हम लोग सभी लोग आज इसके बाद बैठक लेंगे और 20 फरवरी को अब महिला मोर्चा के पूरा मार्च निकलेगा। उसी में पूरा बोला जाएगा कि सभी महिलाएं इकट्ठा होकर कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट में और जो कानून बना है, कानून अभी नहीं चल रहा है, उसके हिसाब से पूरा बात रखेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आवश्यक सूचना। सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है, वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी घंटाघर कोरबा। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर,
जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395।
लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। 108 रुपए पॉइंट प्रति बैरल, डॉलर का रेट 61 पॉइंट प्रति बैरल होने के बावजूद पेट्रोलियम पदार्थों में नहीं हो रही कमी, इससे महंगाई बढ़ रही है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से सभी सामानों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मजदूर संगठन और सब्जी व्यापारी संघ ने संयुक्त रूप से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग किया है कि प्रदेश और केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में जल्द कमी लाए, नहीं तो आने वाले दिनों में मजदूर और सब्जी व्यापारी संगठन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। मजदूर नेता का कहना है कि सरकार डॉलर के रेट में कमी आने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के रेट कम नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि परिवहन भाड़ा बढ़ने से खाद्य सामग्री और सब्जी की रेट कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। सब्जी व्यापारी संघ का कहना है कि साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति जिला प्रशासन दे, जिसकी वजह से सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं। बढ़ता है, लेकिन इस बार जो है पूरे देश में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वर्ल्ड का जो ये है, उसमें पहले जो है 108 पॉइंट था प्रति डॉलर, जबकि अब जो है 61 डॉलर है। एज पर द ये है कि जो अभी मंत्री जी हैं पेट्रोलियम मंत्री, उन्होंने कहा कि 61 रुपये पॉइंट है प्रति डॉलर का। अब ये बताइए कि जब डॉलर का रेट घट गया और हमारा देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भाव बढ़ते जा रहा है, लेकिन कहीं इसका आलोचना हमारा छत्तीसगढ़ में दिखने को नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ के लोग बहुत आक्रोशित हैं और पूरे जनजीवन पर इसके प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए कि खाली अनाज के ही दाम बढ़ेगा ऐसा नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ के अति दाम बढ़ने से लोगों का तो आकर्षित होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर चीज़ का दाम बढ़ जाता है। ऐसे भी गैस का भी देखिए, सब्सिडी आजकल देता नहीं है, पहले देती थी गवर्नमेंट, वो भी धीरे धीरे कम कर दिया। देखिए सर जी, क्या है, साप्ताहिक बाजार खोलने पर यह समस्या का हल हो सकता है सर। जैसे आज महंगाई जो बढ़ रहा है सर बाजार में, इन्हें कारण क्या है कि लोग बस चूट-पुट में जुमनाडी, कुसमुंडा, छुरा कछार, बांकी मोंगरा, बालको, आपका ये मानिकपुर बाजार, रजियामार बाजार में सब्जी सब बढ़ जा रहे हैं सर। तो क्या है, पहले क्या था कि सब बाजार मतलब मंडी के माल मतलब बाजार में जाता था, तो उसमें क्या है रेट में कम होता था। अभी क्या है कि अभी वो फूट गया बाहर में, तो अभी रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आम जनता को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो आज हम लोग आए थे, कलेक्टर साहब जी निवेदन करने आए थे हम लोग कि भाई हमारा साप्ताहिक बाजार सर जी आप खोलवा दीजिए आप, और हम लोग साप्ताहिक बाजार में व्यवसाय करेंगे। देखिए आज नहीं लगने के कारण में सर क्या हो रहा है, हम लोग 90-95% लोग भूख मर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षा में मेरिटोरियस विद्यार्थियों को 1 से 1.5 लाख की प्रोत्साहन राशि देने का आदिवासी समाज ने स्वागत किया है। कोरोना काल में प्रदेश के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा का स्वागत आदिवासी समाज ने किया है। इस मामले में आदिवासी समाज का कहना है कि कोरोना काल में भी बच्चों ने घर में रहकर ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई कर अच्छे अंक लाए हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करने प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दिए जाने से बच्चों को लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए प्रदेश सरकार को बधाई दूंगा कि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो हमारे बच्चों का शिक्षा प्रभावित हुआ है। फिर भी हमारे बच्चों ने घर में रहकर कोरोना काल में अपनी पढ़ाई को जारी रखा और उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं। उनको सम्मानित करने के लिए हमारे प्रदेश सरकार की जो पहल है कि सबको जो बच्चे उत्कृष्ट अंक प्राप्त करेंगे उनको 1-1.5 लाख का जो सहयोग राशि प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, उसके लिए मैं बहुत बहुत फिर से शुभकामना देना चाहता हूं। यही हमारे देश के भविष्य हैं बच्चे जो है। आज शिक्षा का जैसा पूरे देश में कोरोना काल के चलते नुकसान हुआ है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इसके लिए हम लोग दिल से इसके लिए धन्यवाद देते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में शिशु संरक्षण माह का हो रहा आयोजन। 22 जनवरी से 26 फरवरी तक टीकाकरण अभियान जारी।
जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में शिशु संरक्षण माह 22 फरवरी से 26 फरवरी तक जारी रहेगा। टीकाकरण अभियान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता मितानिन के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ टीका बच्चों को लगाया जा रहा है। आज बच्चों को 0 महीने से 5 साल के बच्चों को टीका भी लगाया जा रहा है और जो 6 महीने से 5 साल के बच्चे हैं उनको आयरन सिरप और विटामिन ए की दवाई दी जा रही है और गर्भवती माताओं की बीपी जांच के साथ साथ उनका एनसी चेकअप और कार्ड भी बनाया जा रहा है और सभी बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें सभी जो जैसे कि 0 महीने में BCG का टीका लगता है, 1.5 साल में पेंटा का टीका लगता है और 1.5 साल में जो MR टीका लगता है रुबेला, वो सारी टीके गवर्नमेंट के सप्लाई द्वारा दी जा रही हैं और जो बच्चों को टीका लगना है उनको मेरे और मितानी के द्वारा यहाँ पर बुलाकर लगाया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, सुबह छाया रहता है कोहरा, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री पहुंच रहा। कोरबा में मौसम के करवट लेने के बाद बेमौसम बारिश ने एक बार फिर ठिठुरन भरी ठंड बढ़ा दी है। रात में कई क्षेत्रों में सर्द हवा चलने लगी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन बारिश हो सकती है। सुबह के समय रोज कोहरा छाया रहता है। 2 दिन पहले तेज हवाएं चलने के साथ बारिश हुई, इससे वातावरण में ठंडकता बढ़ गई, जबकि इसके पहले उमस का एहसास होने व धूप चुभने लगी थी। आसमान में छाए बादल से धूप छांव का भी खेल चल रहा है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री व न्यूनतम तापमान 15 डिग्री पर पहुंच रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि इस हफ्ते के बचे 3 दिन न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 870706235544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT Digital New MPEG 4 Box,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ इस विशेष कार्यक्रम कुंडली योग में। मैं पंडित शुभम पांडे लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में कुछ विशेष जानकारियाँ। आज मैं बात करने वाला हूँ व्यक्ति के शादी, विवाह और बंधन के बारे में। बहुत सारे ऐसे जातक या जातिका होंगे जो अपने लाइफ, अपने कैरियर में हर वो मुकाम को हासिल कर लिए हैं, लेकिन जब शादी, विवाह और बंधन को लेकर के जब बारी आती है तो बहुत बार ये होता है कि उनके पसंद का जातक या जातिका कभी पसंद नहीं आती। या बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे रिश्तों के बारे में कि रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन रिश्ते बीच में ही टूट जाते हैं। या मैंने ये देखा है कि व्यक्ति के जीवन में शादी तो हो जाती है, कुछ समय तक सारी की सारी चीज़ें वगैरह ठीक चलती हैं, लेकिन बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के नोकझोंक वगैरह शुरू हो जाती है, फिर उन लोगों को दूर होना पड़ता है। तीसरी बात, मैंने बहुत सारे रिश्तों के बारे में मैंने देखा है जहाँ पे व्यक्ति अपने जीवन में एक दूसरे के साथ में बेइंतहा प्यार करता है। लोग एक दूसरे के साथ में यहाँ तक कसम भी खा बैठते हैं कि हाँ, मैं आपके साथ में हमेशा हमेशा रहूँगा, मैं आपसे कभी भी जुदा नहीं होऊंगा। जहाँ पे व्यक्ति इतना अटूट प्रेम होने के बावजूद भी मैंने कुछ रिश्तों को मैंने देखा है कि लोगों को अलग होना पड़ा है। तो आज मेरा आज यही टॉपिक रहने वाला है। मेरे साथ के एक अभी कुछ दिन पहले एक सहयोगी आए थे और उनका ये कथन था कि गुरुजी, आज आप शादी, विवाह और बंधन के बारे में कुछ चीज़ें या कुछ जानकारियाँ वगैरह प्रदान कराइए। तो आज मैं उसी चीज़ को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। साथ में समस्त भक्तगण और श्रोतागण से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में भी अगर ऐसी किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी वगैरह है तो आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप बेझिझक आप हमसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि पत्रिका में किन किन वजहों से, किन किन स्थितियों में आपके साथ में ऐसे दिक्कत, परेशानी वगैरह बनती है। सबसे पहले, जब पत्रिका में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में विद्यमान होते हैं तो व्यक्ति की पत्रिका होती है मांगलिक, और मांगलिक के वजह से व्यक्ति की शादी लगभग 30 वर्ष प्लस के उपरांत में ही उसके मनमाफिक रिश्ता उसको मिलता है। दूसरे नंबर पे,
अगर आपके पत्रिका में लग्नेश आपका शुक्र है, पंचम स्थान पे चंद्रमा विराजमान हुए हैं, मंगल आपके अष्टम स्थान पे या फिर द्वादश स्थान पे सूर्य विराजमान हो गए हैं, तो ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वो बात नहीं बन पाती है। जहां पे एक दूसरा कारण ये भी बनता है कि पत्रिका में अगर शुक्र किसी भी अवस्था में निर्बल हो चुके हैं या फिर पाप ग्रहों से वो ग्रसित हो रहा है, तो व्यक्ति के जीवन में शादी विवाह बंधन को लेकर के बात नहीं बन पाती है। दूसरा कारण मैं बात करूंगा कि व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे के साथ में बहुत सारा अटूट प्यार रहता है लेकिन वह रिश्ता बीच में ही क्यों टूट जाता है। जब पत्रिका में लग्नेश बुध हो, बुध जाकर के पंचम स्थान पे विराजमान हुए हैं, शुक्र किसी भी 6, 8, 12 भावों में से किसी भी स्थान पे गए हो, शुक्र की स्थिति ठीक ना हो, सूर्य द्वादश भाव में गए हो, तो ऐसे जगहों पे ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता, वह रिश्ता बीच में ही टूट जाता है। घर परिवार समाज के लोग उस रिश्तों को बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे स्थितियों में समाज उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आगे सबसे बड़ा तीसरा कारण कि व्यक्ति अपने जीवन में शादी भी हो गई, विवाह भी हो गया, समाज के साथ में आपने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता भी एक अटूट रिश्ते के साथ पे बंद करके आप आगे बढ़ गए, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें आना शुरू हो गई जहां पे व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आने शुरू हो गए कि मैं आपके साथ में अब मैं नहीं रह सकती हूँ, या फिर मुझे आपसे तलाक चाहिए, या फिर मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। तो आज में उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपके पत्रिका में लग्नेश अगर आपका बुध है, चंद्रमा अगर चतुर्थ स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं, पंचम स्थान से चंद्रमा की अगर युति बनती है, साथ में जो सप्तम स्थान होता है, सप्तम स्थान पे अगर सूर्य और बुध एक साथ में विद्यमान हो जाते हैं, द्वादश स्थान पे कोई पाप ग्रह विराजमान होता है, तो ऐसे स्थितियों में पति पत्नी के बीच के जो मधुर रिश्ते होते हैं उनमें अनबन हो जाती है, व्यक्ति की सोच नहीं मिल पाती, व्यक्ति के विचार नहीं मिल पाती, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा चतुर्थ स्थान का चंद्रमा खराब माना जाता है और चंद्रमा पंचम स्थान से युति बना रहा है, तो जिसका तात्पर्य ये होता है कि आपकी और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सोच और विचार वगैरह नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हमेशा खिन्नता के विचार आपके मन में आते ही रहते हैं। अब मैं बात करूंगा, अगर व्यक्ति के जीवन में शादी विवाह को लेकर के लगातार रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है, तो उस बात बनाने के लिए एक आपका महा उपाय आपको करना बस इतना ही है कि सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में आपको जाना है। मंदिर जाने के उपरांत में आपको पीसी हल्दी ले लेना है और भगवान शिव जी के ऊपर आपको चढ़ाना है और मन में आपको उच्चारण 21 बार बोलना है, ओम नमः शिवाय। ऐसे धीरे धीरे आपको 21 बार मन में आपको मंत्र का उच्चारण करना है। उच्चारण करने के उपरांत में आपको 1 दर्जन आपको केला लेना है। 1 दर्जन केला आपको भगवान शिव जी के अर्घ्य के पास में आपको चढ़ाना है। चढ़ाने के उपरांत में आधा दर्जन केला आपको वहीं पे छोड़ देना है और आधा दर्जन केला आपको लेकर के बाहर आ जाना है और वहीं पे बैठे जो गरीब लोग होंगे उनमें आपको वितरण कर देना है। ध्यान बस यही देना है कि आपने जो केला का जो प्रसाद चढ़ाया है उसको आपको खुद को सेवन नहीं करना है। साथ में माता कात्यायनी की आप आराधना करें, माता कात्यायनी की पूजन करें और शुक्रवार के दिन माता कात्यायनी को खीर अर्पण करें, रिश्ता आपका पक्का होगा। आगे बात करेंगे, अगर आप किसी रिलेशन में हैं, आप अगर शादी विवाह बंधन से बंध चुके हैं लेकिन आपको ये लगता है कि हाँ हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते मधुर नहीं रह रहे, हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते अक्सर टूटने की कगार पे जैसे आपको लगता है नजर आ रहे, तो आपको मैं उपाय में बताता हूँ। आपको करना क्या है कि जहां पे आपका बेडरूम हो तो सबसे पहले तो बेडरूम को आपको बहुत साफ सुथरा रखने की जरूरत है। बेडरूम में आपको जूठे पात्र, जूठे बर्तन किसी भी अवस्था में आपको नहीं रखना है। दूसरे नंबर पे
आपको जहाँ पे आपका शयन कक्ष है वहीं पे आपको एक पात्र लेना है। पात्र के अंदर आपको जल भरना है। जल भरने के उपरांत में गुलाब की थोड़ी पत्ती आपको लेना है और उसी पात्र में आपको डाल देना है। डालने के उपरांत में थोड़ा आपको सिंदूर लेना है और सिंदूर जब आप लेंगे तो माता कात्यायनी जी का आप स्मरण करेंगे और माता कात्यायनी से आराधना ये करेंगे कि हाँ, हे माता कात्यायनी, मेरे जीवन में या मेरे रिश्तों में जो अनबन या मेरे रिश्तों में जो खटपट जो हो रही उसको कृपया करके दूर करें। तो एक चुटकी सिंदूर आप उस पात्र में डाल देंगी और वही जो सिंदूर बचेगा आपके हाथों में, उस सिंदूर को आपको कंठ पे लगा लेना है। कंठ पे लगाने के उपरांत में वो जो पात्र है तो अपने बेड के नीचे आपको रख लेना है। रखने के उपरांत में आपको सो जाना है और जैसे ही आप सुबह उठेंगी तो दाहिना पैर आपको पृथ्वी पे पहले रखना है और बाशी मुंह आपको जाना है अपने घर के बाहर और उस पात्र का जो जल है तो अपने शरीर पे एक बार अपने दाहिने हाथ से आपको छिड़क लेना है। छिड़कने के उपरांत पे उस जल को आपको किसी पौधे में आपको डाल देना है। बस आपको ध्यान इतना ही देना है कि वो पौधा कटीला नहीं होना चाहिए। साथ में आपको उसी दिन माता संतोषी जी के मंदिर में आपको जाना है और वहीं पे सूजी का आप हलवा चढ़ाएं। आपके रिश्ते में आप देखेंगे वो मधुरता आएगी और जो रिश्ता टूटने की जो कगार आपको दिख रही, आपसे फिर पहले जैसे रिश्ता आपको मजबूत बनता हुआ नजर आएगा। फिर आपसे आपका जो प्रेमी है या फिर आप जिस व्यक्ति के साथ में बहुत सारा प्यार करते, फिर आप पुरानी वाली मनोदशा में आप देखेंगे। खास तौर पे ये उपाय देवियों के लिए है। अगर आपके रिश्तों के बीच में नोक-झोंक हो रही है तो आपको कैसे दूर करें? आपको शुक्रवार के दिन राधा रानी के मंदिर में आपको जाना है। साथ में एक जोड़ी आपको गुलाब के फूल ले लेने हैं। फूल लेने के साथ में आपको कुछ पीस आपको गुलाब जामुन ले लेना है। गुलाब जामुन लेने के उपरांत में आपको एक लाल कलर की आपको साड़ी लेना है। साथ में 5 श्रृंगार का सामान लेना है। श्रृंगार का सामान आपको इच्छा अनुसार से लेना है, लेकिन 2 चीजें आपको शास्त्रवत तरीके से लेना है, जो कि सिंदूर, साथ में मेहंदी। आप मेहंदी और सिंदूर के साथ में वो 5 प्रकार की जो भी सामग्री साड़ी के साथ में है वो राधा रानी को आप अर्पण करेंगे। अर्पण करने के उपरांत में वहीं पे एक देसी घी का आप दिया जलाएंगी और राधा रानी का आप स्मरण करेंगी। और राधा रानी का स्मरण करने के बाद में भगवान कृष्ण का आराधना करना है। क्लीम कृष्ण क्लीम, इस मंत्र को आपको वहीं पे 51 बार आपको जाप कर लेना है। जाप करने के उपरांत में उसमें से श्रृंगार के सामान में से 2 वस्तु आपको उठा लेना है, सिंदूर और मेहंदी। सिंदूर जैसे ही आप मंदिर से बाहर आती हैं तो वो जो प्रसाद है लोगों में वितरण करें, खास तौर पे आप भी उसका सेवन करें। सेवन करने के उपरांत में जैसे आपके पति हैं, पति के साथ में आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो वो प्रसाद आप विशेष तौर पे अपने पति जी को सबसे पहले खिलाएं, उसके बाद में लोगों में वितरण करें। या फिर अगर आपका प्यार है, आपसे वो बिछड़ रहा है तो वो प्रसाद ले जा करके अपने प्रेमी को आप खिलाएं जा करके। प्रेमी या प्रेमिका आप लोग खिला सकते हैं। खिलाने के उपरांत में आपको ये करना है कि विशेष तौर पे जो सिंदूर होगा, सिंदूर को अपने ललाट पे आपको रोज लगाना है। जो मेहंदी है बुधवार के दिन आपको अपने हाथों पे रचाना है। आप यकीन माने आप अपने रिश्तों को देखेंगे फिर वही पुरानी वाली स्थिति में फिर वही मजबूती नजर आएगी। तो ये रहा दोस्तों, हमने शादी और विवाह के बंधन में मैंने जाना। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे अपने जीवन में या फिर अपने पत्रिका के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं, वह हमसे बात कर सकते हैं। साथ में मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, मेरी दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे कुछ विशेष जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, किसी को निराश ना करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।